हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनीता। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए देखते हैं आपके हस्बैंड की सच्चाई क्या है, आपके हस्बैंड कैसे पर्सन हैं। आइए देखते हैं आपके हस्बैंड का सच्चा रूप क्या है। इसे गाइड कीजिए। 4 ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, 7 ऑफ कप, एस ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, द फूल का और जस्टिस का। मैं कार्ड लगा लेती हूँ। आपके हस्बैंड की जो हैं वो कैसे हैं। उन्होंने किसी के कहने पे आपको बहुत परेशान किया है। उन्होंने किसी और की वजह से आपको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। आपके पार्टनर की वजह से, आपके हस्बैंड की वजह से वो किसी और के इशारे पे नाच रहे थे, किसी और के कहने पे चल रहे थे, जिसके कारण आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। आपके हस्बैंड जो हैं, आपके घर में कोई ऐसी लेडी हो सकती है या मदर इन लॉ है या कोई आपके उनकी फ्रेंड हो सकती है जो आपके पार्टनर का माइंड वॉश करती है और आपके खिलाफ भड़काने का काम किया है उन्होंने। और आपको इस सिचुएशन में लाके आपके पार्टनर ने खड़ा कर दिया है। लोगों के बहकावे में आके आपको कुछ करने ही नहीं देते। यानी कि आप जितना भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हर एक चीज़ में उन्होंने नुक्स निकाला है कि नहीं, तुम्हें अच्छा नहीं करना आता है, तुम सही नहीं कर पाती। हर एक, और इस लेडीज ने भी इनके इशारों पे चले हैं आपके हस्बैंड और आपको टॉर्चर किया। आपको डिप्रेशन का शिकार हो गए आप इस लेडीज की वजह से। ये किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चलाती रही और आपके हस्बैंड इनके इशारों पे नाचते रहे, जिसके कारण आपने बहुत प्रॉब्लम फेस किया। है। आप जितना भी अच्छा करने की कोशिश किए हैं ना, आपको आपके घर में रिजेक्ट किया गया है, पसंद नहीं किया गया आपके काम को। आप क्वीन ऑफ कप है, बहुत ही खूबसूरत है, आप में कोई कमी नहीं है। आप बात भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है, अच्छे एजुकेटेड हो, कोई कमी नहीं। लेकिन इन लोगों ने आपको बोल बोल के, आपके पार्टनर ने आपको कह कह के इतना निगेटिव कर दिया कि आपको जैसे लगने लगा कि मैं धरती पर रहने लायक ही नहीं हूँ। मैं इंसानों के बीच में मैं कितना गिरा हुआ, मुझ में भगवान ने कोई क्वालिटी ही नहीं दिया। इस तरह से आपको निगेटिव कर दिया है लोगों ने, ऊपर से नीचे तक, कि आप बता नहीं सकते। अंदर अंदर इतने घुटते रहे हैं ना आपको इस सिचुएशन से निकलने में बहुत टाइम लग गया। आपको अपनी खूबसूरती पहचानने में बहुत समय लग गया। ये लोग बोल बोल के आपको अपने ऊपर डाउट होने लगा कि मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ, ना मेरे में खूबसूरती है ना कुछ। आप में टैलेंट सब कुछ है, लेकिन ये लोग ने बोल बोल के आपको रियलाइज़ करवाया कि आप कुछ भी नहीं हैं। आपको बहुत हर्ट हुआ, तकलीफ़ हुआ। आप फिर ऐसा फ़ील भी करने लगे कि मैं मेरा लोगों से कंपेयर नहीं, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं। आप बिल्कुल नर्वस होने लगे, बहुत ही डिप्रेशन में सुस्त रहते थे, किसी से ज़्यादा बोलते नहीं थे। आप बोलो भी ना तो आपको डाउट हो जाए, अरे किसी को बुरा लग गया, अरे मुझे बात करने की भी तमीज़ नहीं। ऐसा इस सिचुएशन में इन लोगों ने डाल दिया था, ये निगेटिव बोल के। और आप, ये इस लेडी का कमाल है ये
ये बहुत ही होशियार है, शातिर लेडी है, बहुत दिमाग चलाती है। इसने अपना दिमाग का यूज़ करके अपना तो महारानी बन गई और आपको आपको इस सिचुएशन में डाल दिया। आप भी कम नहीं हो इनसे, आप बहुत अच्छे हो, बहुत खूबसूरत सूरत हो, आपका माइंड बहुत अच्छा, हर एक क्वालिटी आपके अंदर। लेकिन जब आप बार बार कोई ये बात बोल बोल के आपको ऐसा फील होने लगा, और खुद तो बोला, लोगों से भी बोलने को मजबूर किया, आपके हस्बैंड से भी बोलने को कहा, वो नहीं करना चाहते थे ऐसा कुछ, लेकिन इस लेडीज ने मजबूर किया आपके पार्टनर को ऐसा कहने पे। आपके पार्टनर बदल गए, आपके हस्बैंड बदल गए, चेंज हो गए, लोगों का सुन सुन के ये भी निगेटिव हो गए। और ये लेडी जो है आपके खिलाफ जहर बरती रही। आपके सराउंड में भी जो लोग थे, जो लोग आपको बहुत अच्छा समझते थे, क्वीन आपका बहुत खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड, बहुत मैच्योर थे आप, लेकिन ये ऐसा बोल बोल के आपके सामने तो अच्छा बनने की कोशिश की, पीठ पीछे इतना बुरा इन्होंने आपको बना दिया कि आप अपनी तकलीफ से निकल ही नहीं पा रहे थे। फिर आपने रात दिन प्रेयर किया, ईश्वर के आगे कहा, बोले बाबा मैं कुछ नहीं जानती, सब आप पे छोड़ दिया है, आप देखिए, आप जिनकी भी पूजा करते हैं उनके आगे, और मुझे इस तकलीफ से बाहर निकालिए। फिर आपके जीवन में चेंज दिख, ईश्वर की ब्लेसिंग मिली, और आप बहुत जल्द इस सिचुएशन से बाहर आ गए। और अपनी जो आपकी पर्सनालिटी है, आपने जितनी लोगों की केयर की, देखभाल की, सेवा की, उसका आपको जब उल्टा मिलने लगा, फिर आपने अपने आप को चेंज किया है इस एनर्जी से। आपके अंदर ईश्वर ने वो पावर दिया, वो स्ट्रांगनेस जब आपके अंदर आई है ना, फिर आप किसी की परवाह नहीं करते मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है। आपने अपने आप को बदला है। और आपके पार्टनर को इस लेडीज ने बहुत ढेर सारे ऑप्शन दिखाए हैं, इनको लालच दिया और बोला, अगर मदर इन लॉ है तो उन्होंने शादी का झांसा दिया, शादी का बोला कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी, इसको छोड़ो, इसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं। आपसे ये लेडी बहुत जलती थी और हर तरह से आपके पार्टनर का माइंड वॉश किया, हर तरह से उन्हें ऑप्शन दिखाया। और आपके पार्टनर भी अच्छे हैं, उनको प्रपोज करने वाले बहुत लोग हैं। आपके पार्टनर डिस्ट्रैक्ट हो गए, भटक गए, क्योंकि आपका समय अच्छा नहीं चल रहा था उस समय। लेकिन आपकी प्रेयर ने, आपकी दुआओं ने कमाल किया है। आपके पार्टनर से आपकी दूरियां बनती चली गई। आप जब बहुत थक गए, फिर आपने अपने अंदर जब चेंज लाया है ना, आपके पार्टनर को भड़काने का काम किया है, लेकिन आपने ये सब देख के आपके पास एक ही रास्ता बचा कि मुझे अपने अंदर चेंज करना है, मुझे क्वीन बनना है, मुझको एम्परर बनना है, इम्प्रेस बनना है, खूबसूरत बनना है, पावरफुल बनना है। फिर आपने अपने ऊपर मेहनत की है, अपनी अबंडेंस पे मेहनत की, अपनी खूबसूरती पे मेहनत की। जो सारा दिन आप किचन में लगाते थे, लोगों की सेवा में लगाते थे, अब आपने उसमें कटना शुरू कर दिया। अपने ऊपर फोकस किया, आपने अपनी क्वालिटी को उभारा है, आपने को गॉड ने रियलाइज करवाया है, अपने अंदर टैलेंट लाओ कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो। फिर आपके जीवन में जस्टिस आया है, ईश्वर ने आपको गाइड किया और आप दिन पे दिन चेंज ला रहे हैं अपने अंदर। अब आप पे कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, आप अपने ऊपर फोकस हैं। और जितना आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, दिन पे दिन क्वीन इम्प्रेस बनते जा रहे हैं। आपके आपकी जो पुरानी ताकत थी, पुरानी एनर्जी में अब आप वापस आ रहे हैं। आपने अब जीवन को समझ लिया है, किस तरह से मुझे जीवन को, लाइफ को गुजारना है। लोगों के पीछे भाग के नहीं, अपने ऊपर वर्क करके अपने को निखारना है, टैलेंट लाना है, जीवन में आगे बढ़ना है। फिर मेरे पीछे लोग आएंगे जो आपको पूछते नहीं हैं, वो मेरे पीछे आएंगे।
यही जस्टिस ईश्वर आपको देना चाहते थे, यही आपको रियलाइज़ करवाना चाहते हैं थे कि आप ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं बन के रहना है। अपनी अपनी पावर को पहचानो। शनि देवता ने, ईश्वर ने, आपके डिवाइन एंजल ने आपको अब आपकी पावर से इंट्रोड्यूस करवाया। अब आपको अपनी पावर पता है, आप दिन पे दिन अपने में निखार ला रहे हैं हर एक क्षेत्र में, चाहे अबंडेंस हो, चाहे अपने आप को अच्छा करना है, अपने अंदर दिन पे दिन चेंज ला रहे हैं, अपनी वॉइस में भी वो हीलिंग पावर ला रहे हैं, जिसको देख के आपके पार्टनर बहुत आपको देख देख के उनकी जो फीलिंग है ना, दिन पे दिन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। आपको वो बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। आपके हस्बैंड जो है, ये देखिए आपके पार्टनर डिस्ट्रैक्ट जो हो गए थे, इन सब ऑप्शन में उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। वो सिर्फ आपका ही ऑप्शन, आपसे ही प्यार करते हैं, आपको ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं। उनका मंथन चल रहा है, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन चल रहा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों की बातों में आकर जो आपके साथ किया है ना, उनको अंदर ही अंदर पछतावा हो रहा है। रो रहे हैं बैठ के कि मैंने क्या बना दिया था, किसी से मैंने शादी की थी, जिससे प्यार किया था, उसको मैंने किस तरह बनाया, और आज वो क्या क्वीन बन गई है। तो अब उनको पछतावा हो रहा है उनकी पुरानी गलतियों पे, उन्होंने जो आपके साथ किया है ना। आपको हमेशा इन्होंने पास्ट में अच्छा फील नहीं करवाया है, इग्नोरेंस दी है, आपकी फीलिंग की कदर नहीं की है। आप रोते थे, आप कुछ भी बोले ना, ये बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते थे। इस तरह से इनका माइंड वॉश इनकी माँ ने किया था कि ये आपसे दूर भाग रहे थे। अब इन्हें अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है, रो रहे हैं, कह रहे कि मैं जिसे सब जगह ढूंढ रहा था, मेरी क्वीन, मेरी एम्परर, मेरी रानी तो मेरे पास ही है, मैं जिसको सारी दुनिया में ढूंढ रहा था। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, ईश्वर जस्टिस कर रहे हैं, इनकी बुद्धि खोल रहे हैं। जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ये फूल की एनर्जी में आ गए हैं। अब इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, अब इनको कुछ नहीं सुनना है, इनको सिर्फ आप दिख रहे हैं, आप चाहिए इन्हें। और इनमें बहुत जल्द ही एक्शन आप देखेंगे। दिन पे दिन एक एक सीढ़ी ये चढ़ते जा रहे आपकी तरफ। ईश्वर इन्हें गाइड कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि यही आपके ट्रू पार्टनर है, यही आपके लवर है। आपके जैसा सच्चा इंसान इन्हें दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। आप इनकी वाइफ हैं, इनको एक्सेप्ट कीजिए। इनको रियलाइज़ करवाया जा रहा है, बाहर दुनिया में वो प्योरिटी इनको नहीं मिल रही है। इन्हें आपकी याद आ रही है, आपके किए गए एफर्ट, आपने जो माँ की तरह इनकी केयर की, बच्चे की तरह इनकी सेवा की, हर एक आपने कोई भी कमी नहीं की। आपने अपनी अच्छाई 100% दिखाई है घर में, अपनी सासू माँ के भी प्रति, अपने घर में पूरी जिम्मेदारी आपने निभाई। लेकिन हर सब ने आपको रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि आप लड़ना नहीं जानते थे अपने हक के लिए। आप लोगों की सेवा करते थे, सब कर कर के जब आप थक गए ना, फिर आप को जब गॉड ने रियलाइज़ करवाया, फिर आप अपनी पावर में आ गए। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरी रिस्पेक्ट करे या ना करे, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाऊंगा। और आप सच के मार्ग पे चले हो, प्योर हो बिल्कुल आत्मा से। मैं गलत किसी के साथ नहीं करूँगा, अगर मैं सही हूँ तो सही बनी रहूँगी। एक ना एक दिन मेरी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। अब आपकी प्रशंसा होती है चारों तरफ, आपके किए गए त्याग, एफर्ट सबको नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर, आपके लवर, आपके हस्बैंड जो है, उनको सच्चाई दिख रही है। वो आपको आत्मा से प्यार करते हैं, रोते हैं आपके लिए, दिखा नहीं पाते क्योंकि हस्बैंड है, अपनी नाक नीची हो जाएगी, वो नाक नीची नहीं करना चाहते, लेकिन आपसे ही सच्चा प्यार करते हैं। वो ढोंग है जो सिर्फ इस लेडी के सामने उनको ढोंग करना पड़ता है कि आपसे दूरी बनाते हैं।
इसके सामने आपके पास आते नहीं हैं, ऐसा ऐसा दिखाते हैं, लेकिन जब आपके पास आते हैं तो अपना सच्चा प्यार दिखाते हैं। वो आँखों के ज़रिए जो प्यार दिखता है आपको फ़ील होता होगा, लेकिन ये बोल नहीं पाते, मजबूर हैं, इनको बाँध दिया गया है, इनको रोका जाता है आपके पास आने से, इनको ढेर सारे ऑप्शन दिखाए जाते हैं, लेकिन आपको इनकी मजबूरियों को सुनना है और समझना है आपके पार्टनर को। आपको आपके हस्बैंड का साथ नहीं छोड़ना है, साथ उनको लेके चलना है। दिन पे दिन आपकी स्थिति में बहुत सुधार हो जाएगा। इस समय आपके पार्टनर बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसे पे बहुत बिजी हैं, इस कारण आप के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दिल और दिमाग में सिर्फ आप हैं। आप हैं, वो आपसे अपनी दिल की भावनाएं कह नहीं पाते हैं, अंदर अंदर घुट रहे हैं, बहुत और दुख और तकलीफ में है, उनको बहुत ही दर्द मिला है। जो आपके साथ जैसा जैसा किया है ना, वो वैसा वैसा उनके साथ हुआ है। जैसे आपको तकलीफ दी, आपकी इम्पोर्टेंट को नहीं समझा, आपको हर्ट किया, वही दर्द इनको भी मिला है। ये सच्चे प्यार को ठुकरा के जा रहे थे, जिधर भी गए हैं वहां से इन्होंने तकलीफ ही मिली है, बहुत को कष्ट मिला है। ईश्वर ने दिया है, आपके साथ न्याय किया है, आपके एक एक आंसू का बदला ईश्वर ने इनसे लिया है। इन और जब ये दर्द में आए हैं ना, तब इनको फील हुआ है कि आप क्या हैं, आपको दर्द कितना हुआ होगा जो इन्होंने दर्द दिया है। तो इनके अंदर अब दिन पे दिन बहुत जल्द ही चेंज देखेंगे आप। ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। देखिए, सिर्फ आपकी तरफ देख रहे हैं, जो दूसरा पर्सन है उसको इग्नोर कर रहे हैं, जो होशियारी और चालाकी दिखा रहा है। आप बिल्कुल प्योर है, सच्ची प्योर आत्मा है, इनको रियलाइज हो गया है। बहुत जल्दी चेंज देखेंगे। ये एक्शन लेना चाहते हैं, इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा ने आप दोनों को एक होने के लिए भेजा है। आप दोनों एक होके रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आप दोनों को जुदा नहीं कर सकती। थोड़े समय की निगेटिविटी आती है, कुछ कर्मा है जो सबको फेस करना पड़ता है, उससे कोई उभर नहीं सकता। इसको लेसन लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए और एक दूसरे का सम्मान कीजिए। आपके पार्टनर ही आपके हैं और आप उनके हैं। तो ईश्वर दोनों को गाइड कर रहे हैं, साथ रहने की ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके जीवन में बहुत जल्द ही आप चेंज देखेंगे। अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं आपके जीवन में। आप बिल्कुल 9 ऑफ पेंटिकल, पैसे की भी ग्रोथ होगी आपके जीवन में। खुशियाँ कुछ आप बहुत जल्द ही आपके जीवन में कुछ खुशियों को आप फेस करेंगे। एहसास होगा कि आपको अपनी मेहनत का रिवॉर्ड मिलने वाला है। आप सितारों की तरह चमकेंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप अगर कुछ वर्क वगैरह भी कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि उसमें ग्रोथ होगी, क्योंकि आपने सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने को खूबसूरत बना रहे हैं, अपने टैलेंट को आपने पहचान लिया है। तो बहुत जल्दी देखिएगा आप पे चेंज आएगा। कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो ये गॉड आपको ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। आपके पार्टनर का मैसेज देख लेते हैं, हिडन फीलिंग क्या है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, आई एम नॉट ए गुड पर्सन, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। डिवाइन इज प्रोटेक्टिव, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपके जो एंजल है, जो ईश्वर जिनकी आप पूजा करते हैं, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करते हैं उनकी बैड एनर्जी से। उन्होंने जब जब आपको हर्ट करने की कोशिश की, आपको तकलीफ देने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि आपके ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे।
जब देख लिया कि आप सुरक्षित है, आप पे ईश्वर की ब्लेसिंग है, तब सब हिम्मत हार चुके हैं। आपके पार्टनर भी, आपके हस्बैंड और आपकी सासू माँ दोनों लोग हिम्मत हार चुके हैं, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है। आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हर मुसीबत से ईश्वर आपको बचा लेते हैं। ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आप पे ब्लेसिंग है। आप खुश हो जाइए, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब ईश्वर आपके साथ है। आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है? लाइटनेस का। आपको सारे दुख दर्द भूलना है और अपने हल्कापन फील करना है। आई रिलीज ऑल हैवीनेस। आपको सारे जो आपको दुख तकलीफ है ना, उसको रिलीज कर दीजिए। इम्ब्रेस लाइटनेस एंड फ्रीडम। आपको हल्का फ्रीडम एहसास करना है। आपको सारी निगेटिविटी को हटा दीजिए और फ्रीडम और हल्कापन एहसास कीजिए, यानी कि सारे दुख तकलीफ को सब परमात्मा को समर्पित कीजिए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए और जीवन में आगे बढ़िए। ये ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और 5 बार 5 5 ज़रूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू।